हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में जानेंगे वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग कई सारे अलग अलग जगहों पर किए जाते हैं। जैसे वुड का मतलब है कोई काम करता या करती। वुड का पहला मतलब है कि आप इसका प्रयोग करते हैं ऑफर के लिए। जब आप किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं एक ऑफर के रूप में कि अगर आप वो चाहे तो करे अन्यथा नहीं भी करे। तो यहाँ पर देखिए कि वुड सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब इससे याद रखना है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे, तो वुड यू लिव विद मी, क्या तुम मेरे साथ रहोगे। तो यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है। यहाँ पर ना तो रिक्वेस्ट है ना तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर ऑफर के तौर पर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आप एक कप कॉफी पियोगे। अब इस सेंटेंस से आप समझिए कि आप किसी को ऑफर कर रहे हैं कि क्या आप एक कप कॉफी पियोगे, क्या आप बर्गर खाओगे, क्या आप पिज्जा खाओगे, क्या आप मेरे साथ पार्क में चलोगे। तो इस प्रकार से आप प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा वुड यू हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो यहाँ पर देखिए हैव का जो प्रयोग हुआ है, इस हैव का मतलब है पीना। इसे आप पीना के लिए ड्रिंक लगाते हैं, पीना के लिए टैग लगाते हैं, लेकिन वो दोनों न लगा करके आप हैव लगा सकते हैं। और हैव का भी मतलब है पीना। क्या आप बर्गर खाना चाहोगे, ये सेंटेंस आपके लिए है। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते चलेंगे मेरे साथ, ताकि वुड का जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में फिट हो जाए। अगला है वुड, और ये वुड का मतलब है कोई काम किया करता था। अब इसका प्रयोग कब करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं पास्ट हैबिट के लिए। जब भी आप पास्ट के बीते हुए कल की आदत बताते हैं। जिससे स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका पहचान याद रखना यही कि कोई काम किया करता था। जिससे हम लोग शराब पिया करते थे, ये पास्ट में किया करते थे। और ये सेंटेंस बोलने के बाद पता ये चलता है कि पास्ट में तो हुआ करता था, लेकिन ये प्रेजेंट में अभी नहीं हो रहा है। तो सेंटेंस बनेगा वी वुड ड्रिंक वाइन। तो पीना के लिए अंग्रेजी क्या होता है, ड्रिंक होता है। यहाँ पर आप ड्रिंक लगाएंगे। वो गाना गाया करता था, ही वुड सिंग अ सॉन्ग। वुड के बाद जो वर्ब आएगा वो V1 में आएगा। जैसे कि V1 ड्रिंक है, सिंग है। तुम शाम में टहलने जाया करता था। अब ये सेंटेंस है आपके लिए, सेंटेंस बनाइए। कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में बताइए। वुड, वुड का मतलब है क्या चाहेंगे कि वो करूं। जैसे सेंटेंस का पहचान समझिएगा, क्या चाहेंगे कि वो करूं। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले वुड होगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद लाइक, और लाइक के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। जो ये ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। इसके बाद आएगा 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम चाहोगे कि मैं नदी में नहाऊं। तो सेंटेंस होगा वुड यू लाइक मी, क्या तुम चाहोगे कि मैं मतलब मी टू स्विम इन द रिवर, कि मैं नदी में नहाऊं। तो यहाँ पर मैं जो लिखा हुआ, इस मैं का ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है मी, जो कि वर्ब के बाद है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखूं। तो यह सेंटेंस बनेगा वुड यू लाइक, क्या आप चाहेंगे मी मैं टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, कि अंग्रेजी बोलना सीखूं। अब है क्या आप चाहोगे कि राहुल शराब पिए। ये सेंटेंस आपके लिए। स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान रखिए और जो एग्जांपल्स बनाए गए इस पर ध्यान रखिए, सेंटेंस में गलती नहीं होगा। वुड, वुड का मतलब है दिक्कत तो नहीं। मतलब जब आप किसी से पूछते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है काम करने में, वहां जाने में तुमको कोई दिक्कत तो नहीं, तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे सबसे पहले लिखेंगे वुड यू माइंड। क्योंकि आप जब भी बोलेंगे तो आप सेकंड पर्सन को बोलेंगे और सेकंड पर्सन यू होता है। इसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब V4 में आएगा, क्योंकि माइंड जो है, ये माइंड के साथ जो वर्ब आता है वो V4 आता है। इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको उसके साथ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं। ऑडियो माइंड, आपको कोई दिक्कत तो नहीं लिविंग विद हिम, उसके साथ रहने में। यह काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं, यह आप सेकंड पर्सन यू को बोल रहे हैं। ऑडियो माइंड डूइंग दिस वर्क, यह काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं। तो इससे ही कई सारे सेंटेंसेस आप बड़े ही आसानी से बना सकते हो। मेरे साथ जाने में कोई दिक्कत तो नहीं,
अब ये सेंटेंस आपको बड़े ही आसानी से बनाना है। सेंटेंस में लिखना है कि वुड यू माइंड, इसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। वुड का मतलब है कोई काम करता, कोई काम करती, कोई काम करते, लेकिन इसका ये मीनिंग तब आएगा जब ये कंडीशनल सेंटेंस में प्रयोग होगा। अब कंडीशनल सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो इफ से होता है। इफ आएगा, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद कॉमा लगेगा, सब्जेक्ट वुड V1 ऑब्जेक्ट, जो यही बताएगा कि कोई काम करता। जैसे अगर तुम मेरे पास आता तो मैं तुम्हें पैसे देता। इफ यू केम टू मी, अगर तुम मेरे पास आता, आई वुड गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे देता। यदि मैं घर आता तो मैं तुम्हें जरूर कॉल करता। इफ आई केम टू हाउस, यदि मैं घर आता तो कॉमा आई वुड डेफिनेटली कॉल यू, मैं तुम्हें जरूर कॉल करता। तो इफ का हिंदी मतलब अगर और यदि दोनों होता है। अगर वो अंग्रेजी सीखता तो एक अच्छी नौकरी करता। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर वो अंग्रेजी सीखता तो पास्ट इंडेफिनिट, तो के लिए कॉमा, वो एक अच्छी नौकरी करता, इसके लिए लास्ट वाला स्ट्रक्चर है। तो इसको देकर के आप सेंटेंस बनाइए, साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। वुड का मतलब है अगर ये होता तो वो कर चुका होता, अगर ये होता तो वो कर चुका होता। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। इसे इसका होगा कि सबसे पहले लग जाएगा इफ, और इफ के बाद पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस आप बनाएंगे, सब्जेक्ट हैड विथ 3 ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा कि हैड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जब आप पोजीशन दिखाएंगे, रिलेशन दिखाएंगे। इसके बाद कॉमा आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट वुड हैव के साथ विथ 3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस आ रहे हैं और उसमें वुड का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर है यदि वो अंग्रेजी सीखता तो वो एक अच्छी नौकरी पा चुका होता। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? पहला पास्ट परफेक्ट में बनेगा, इफ ही हैड लर्नड इंग्लिश, अगर वो अंग्रेजी सीखता तो कॉमा ही वुड हैव गॉट अ गुड जॉब, वो एक अच्छी नौकरी पा चुका होता। अगर मेरे पास पैसे होता तो मैं गरीबों की मदद कर चुका होता। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होता, आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर, मैं गरीबों की मदद कर चुका होता। कोई काम कर चुका होता, ये सभी पास्ट के लिए बोले जा रहे हैं। ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस बनाइए ताकि प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। अब वुड का मतलब पास होता। पास होता सेंटेंस का पहचान समझिए कि सेंटेंस के लास्ट में पास होता, पास होती, पास होते ऐसा आएगा। अब इसमें होगा सब्जेक्ट वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के जगह पर कोई नाउन आएगा, वो नाउन या तो रिलेशन बताएगा या तो पोजीशन बताएगा। उन लोगों के पास कई सारे पैसे होते, दे वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, उसके उन लोगों के पास कई सारे पैसे होते। प्रिया के पास एक कार होता, कोई चीजें पास होता, प्रिया वुड हैव अ कार। जिससे बात बात में आप बोल देते हैं कि प्रिया के पास एक कार होता तो प्रिया वुड हैव अ कार। मेरे पास कई सारे दोस्त होते, अब ये कैसे बनेगा? सब्जेक्ट वुड हैव प्लस फ्रेंड्स हो जाएगा। तो आप सेंटेंस बनाइए। वुड हैव का मतलब है कि कोई काम कर चुका होता। अब इसे कैसे लिखते हैं कि कोई काम कर चुका होता? सब्जेक्ट वुड हैव और इसके बाद V3 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये बताता है कि कोई काम कंप्लीट कर दिया होता, कंप्लीट कर चुका होता, वो भी कब? बीते हुए कल में, पास्ट में कंप्लीट कर चुका होता। इसे आप प्रेजेंट में हैज हैव के साथ V3 लगाते हैं, पास्ट में हैड के साथ लगाते हैं और फ्यूचर में विल हैव के साथ V3 लगाते हैं। लेकिन जब मीनिंग आ जाए कि कोई काम कर चुका होता तो वहां पर मॉडल वर्ब वुड के साथ हैव और उसके बाद V3 प्रयोग करते हैं। वे लोग अंग्रेजी सीख चुके होते, दे वुड हैव लर्नड इंग्लिश, वो गाना गा चुकी होती, शी वुड हैव संग अ सॉन्ग। और एक सेंटेंस आपके लिए कि वो राहुल से मिल चुका होता, वो राहुल से मिल चुका होता। वुड हैव टू और इसका मतलब है कि कोई काम करना पड़ता होगा, मजबूरी में दिखाते हैं कि कोई काम मजबूरी में करना पड़ता होगा, वो भी बीते हुए कल में। जिसे सब्जेक्ट
वुड हैव प्लस टू V1 ऑब्जेक्ट। आपको खाना बनाना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, इसके बाद वुड हैव टू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब काम क्या कर रहा है, तो पकाने का कर रहा है, तो बनाने का कर रहा है, तो बनाने के लिए आप लिख देंगे कुक V1 में, जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में है। इसके बाद है खाना, खाना के लिए अंग्रेजी आप लिखेंगे फूड। सेंटेंस बन गया। उसे सुबह में जल्दी उठना पड़ता होगा, तो ये सेंटेंस आपके लिए है, आप बनाइए।